नमस्कार दोस्तों आजकल हर 18 से 25 की उम्र वाला यही सोचता है कि मुझे आगे अपनी लाइफ में जॉब करनी चाहिए या फिर खुद का बिजनेस। और इस विषय में ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही किसी कॉलेज में। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग भटक जाते हैं, न वह जॉब सही तरीके से करते हैं और ना ही बिजनेस में स्टार्टअप कर पाते हैं। और दोस्तों, इस परिस्थिति से सभी युवा गुजरते हैं। शायद एक ना एक बार तो आपने भी सोचा होगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन में मैं था तब मेरे पास दो रास्ते थे। एक, कहीं पर 15 या 10 हज़ार रुपये की नौकरी कर लूँ, या फिर दूसरा वो था खुद का बिजनेस। पर बिजनेस के लिए तो पैसों की ज़रूरत थी और वो मेरे पास थे नहीं। तो मैंने भी गलत कदम उठा दिया और परिवार वालों के दबाव से जॉब करनी शुरू कर दी। पर यदि उस टाइम पर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो लगभग आज इस जगह पर नहीं होता। आज मेरे पास खुद का बिजनेस होता। उस टाइम पर मैंने खुद को 3 महीने का समय दिया होता तो आज मैं अलग होता। तो दोस्तों, जो गलती मैंने की है वह आप ना दोहराओ। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आगे अपनी लाइफ में जॉब करनी चाहिए या फिर खुद का बिजनेस। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कम पैसों में खुद का बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें। और इस वीडियो में कोई हवा में बात नहीं होगी कि आप बिजनेस करो तो महंगी गाड़ियों में घूमोगे या फिर सरकारी नौकरी करो इतना कमाओगे। हम सभी परिस्थितियों को जानकर बात करेंगे। तो चलते हैं, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो आदमी नौकरी करता है वह महीने के फिक्स सैलरी पर काम करता है। एक बात आप याद रखना, बिजनेस करने वाला आदमी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की सोचता है और वह बनाता भी है। देखो, बिजनेस करने वाला 5 साल में इतना कमा लेता है जितना कोई नौकरी करने वाला 50 साल में कमाता है। पर यहाँ पर ध्यान देना, बिजनेस करने वाला 24 घंटे अपने बिजनेस के बारे में ही सोचता रहेगा। वह हर समय नए नए बिजनेस प्लान बनाएगा, तभी तो वह मोटी रकम कमाता है। अब आप बोलेंगे कि नौकरी इतनी बेकार थोड़ी है, तो इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि नौकरी मत करो और केवल बिजनेस ही करो। ये डिसीजन आप पर है। आप अपने मन में सोचो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपके खुद का मन नहीं हो किसी काम में तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप एक बार सोचो कि आपको किस चीज़ में मज़ा ज़्यादा आता है। जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप बिजनेस में ज़्यादा पैसा है ये सोचकर करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आप बिजनेस में फेल हो जाओ। वास्तव में यदि आप बिजनेस करना चाहते हो और अपने आप पर पूरा भरोसा है तो आप बेखौफ बिजनेस में आ सकते हो। नौकरी में आपको दूसरों के इशारे पर काम करना पड़ता है, जैसे आपका बॉस कहेगा वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। पर बिजनेस में आप एकदम फ्रीडम हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो और कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पर बिजनेस का मतलब ये नहीं जो एक कपड़े या किसी सामान की दुकान खोल दे और काउंटर पर बैठ जाए। बिजनेस वह है जिसमें आपके आगे लोग काम करें, आपको आपकी टीम कमा कर दे, वह होता है बिजनेस। पर अभी भी कई मेरे दोस्त सोचते होंगे कि कोई आदमी 1 महीने में 1 लाख रुपए नौकरी करके कमाता है, वह तो फायदे में ही है। 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी है। पर सोचो मेरे दोस्त, जो उस आदमी को 1 लाख रुपए सैलरी देता होगा वह उसी आदमी से कम 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाता होगा, तभी तो उसको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है। वहीं 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला आदमी उसी कंपनी का मालिक बन जाए तो वह कितना कमाएगा? नौकरी से कई ज़्यादा, वह भी एकदम सेफ तरीके से। कोई नौकरी से निकालने का डर ही नहीं। 1 लाख रुपए से मुझे याद आया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। नौकरी करने वाला हर आदमी हमेशा यही सोचता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है और नौकरी एकदम सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं। तो सुनो, एक बार एक कंपनी का मैनेजर ये विचार करता है कि मेरी लाइफ एकदम सेट है, मुझे तो हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और ऐसे ही मैं यहाँ पर 10 या 15 साल और नौकरी करूँगा तो मेरी सैलरी लगभग 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 तो हो ही जाएगी। पर उसी कंपनी का बॉस उसके बारे में ये सोचता है कि ये मैनेजर अब काम में बहुत ढीला हो गया है, मैं अब उसके काम से खुश नहीं हूँ। वह इस कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा है, इसलिए उसको बहुत ही घमंड आ गया है और अब मैं जल्द ही उसकी जगह पर दूसरा मैनेजर रखने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, मैनेजर की क्या लाइफ सेट है, उसको तो कभी भी उसका बॉस निकाल सकता है। और दोस्तों, बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक गाँव में एक ही परिवार में 2 भाई रहा करते थे। उसमें बड़े बेटे का नाम था सुरेश और छोटे बेटे का नाम था रमेश। सुरेश को पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी, वहीं रमेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता था। जैसे जैसे बड़े हुए दोनों को घर वालों ने सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिया। घर वाले भी ज़्यादा सपोर्ट सुरेश को ही करते थे। जब दोनों के सरकारी नौकरी का रिजल्ट आया तब सुरेश का सिलेक्शन हो गया, लेकिन रमेश उस एग्जाम में पीछे रह गया। घर वालों ने रमेश को शहर में काम के लिए भेज दिया। रमेश अब शहर में एक होटल पर काम में लग जाता है। दोनों भाई, सुरेश सरकारी नौकरी में कमा रहा था, वहीं रमेश एक होटल पर। जैसे जैसे समय बीता रमेश काम सीखता गया और शहर में अपनी एक और नई होटल का शुभारंभ कर देता है। अब लगभग दोनों की इनकम भी बराबर हो गई थी। 2-4 साल बाद रमेश उसी शहर में अपनी और
2 नई होटल खोल देता है, क्योंकि रमेश के लिए बिजनेस कुछ नहीं था, उसे बिजनेस की पूरी जानकारी हासिल थी। अब रमेश बिजनेस में कमा रहा था और सुरेश नौकरी में। लेकिन कुछ समय के बाद में उन दोनों के बच्चे बड़े हुए। अब उन दोनों के बच्चे मिलकर ये सोचते हैं कि अब क्या करें। रमेश के लड़के ने तो कहा कि मुझे अपने पापा के बिजनेस को आगे लेकर जाना है, लेकिन सुरेश के बच्चे को तो वहीं जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के लिए तो कम से कम 5 साल और पढ़ना पड़ेगा। तो यही होता है दोस्तों बिजनेस आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी साथ देता है। यदि आज आपने 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की है तो आपके आने वाली संतान 101 करोड़ से शुरुआत करेगी। अब बात रही कि कम पैसों में खुद का बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें। तो काफ़ी मेरे दोस्त सोचते होंगे कि बिजनेस में तो बहुत ही पैसे चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, बिजनेस पूरा माइंड का खेल है। जैसे आप एक कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहते हो और अपना खुद का कपड़ा का ब्रांड बनाना चाहते हो, और आप सोचते हो कि मेरी भी एक कपड़ों की फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन पूरी फैक्ट्री के लिए कम से कम 50 लाख तो चाहिए ही चाहिए। पर आप गलत हो। आप 50,000 से भी शुरुआत कर सकते हो। आप किसी ऐसी कपड़ों की फैक्ट्री के साथ टाई अप करो जिसमें कपड़ा बनता हो। कपड़ा उस फैक्ट्री में बनेगा और बनने के बाद में आपके पास आते ही आप अपना लोगो लगा लेना। बन गया आपका ब्रांड, बन गई आपकी पूरी फैक्ट्री। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी यही करती है। भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती है। वह चाइना से सस्ते में प्रोडक्ट खरीदती है और यहाँ पर अपना लोगो लगाकर इंडिया में बेचती है। और यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि उस समय मैंने भी खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर दिया होता, मैंने भी यदि उस समय यूट्यूब शुरू कर दिया होता, तो आज मेरे पास भी लाखों की फैमिली होती। क्योंकि उस समय पर जो मेरे साथ यूट्यूब पर फ्रेंड थे उनके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, लेकिन अब उनके पास 3-3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आज जितना मैं एक साल में कमाता हूँ उससे भी कई ज़्यादा वो एक महीने में कमाते हैं। उस टाइम पर मैंने भी पैसों के बारे में सोचकर नौकरी न करी होती और अपने स्टार्टअप पर ध्यान दिया होता, तो आज मेरे पास भी लाखों की फैमिली होती, लाखों रुपए होते। और सबसे लास्ट में बस यही कहूँगा कि बिजनेस करना है तो मेरे दोस्त थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यदि अभी तुम्हारी उम्र 24 साल है तो 2 साल लगा लो बिजनेस में, आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो ठीक है, वरना बाकी कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो उम्मीद है कि आपके मन का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और बिजनेस के फायदे को अच्छे से जाना होगा। और अंत में बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।